बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हम मियोसिस को स्टार्ट कर रहे थे और मियोसिस की हमने कहा था कि हमारे पास दो फेजेस होती हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 को हम स्टडी कर रहे थे और इसकी जो फर्स्ट फेज थी मियोसिस 1 की, प्रो फेज 1, वो हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अब नेक्स्ट उससे आगे मूव करेंगे मेटाफेज 1। अब मेटाफेज 1 में क्या है कि ये जो हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये इक्वेटर, ये दरमियान वाली लाइन के ऊपर आके इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। अब ये दरमियान पे इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे तो ये हमारे पास एक प्लेट बनाएंगे और इस प्लेट को फिर हम क्या नाम देंगे, मेटाफेज प्लेट का नाम देंगे। और इसी प्लेट की वजह से ही इस फेज का नाम क्या है, मेटाफेज 1 है। अब इसमें क्या होगा, अब ये देखें जी, इधर से स्पिंडल फाइबर निकलेंगे अपने अपने पोल से और जाके इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाएंगे, अपनी अपनी साइड वाले क्रोमोसोम्स के साथ जाके ये क्या हो जाएंगे, अटैच। और जब ये अटैच होंगे तो ये हमारे पास दरमियान में सेंटर में ये क्या बन चुका है, एक प्लेट बन चुकी है और इस प्लेट को हम क्या नाम देंगे, मेटाफेज प्लेट का नाम देंगे। अब मेटाफेज 1 ये कंप्लीट हो गया और उसके बाद जो हमारे पास सेकंड फेज, थर्ड फेज स्टार्ट हो जाएगी, इसको हम एनाफेज 1 का नाम देंगे। और एनाफेज 1 में क्या होगा कि ये जो स्पिंडल फाइबर अटैच हुई थी होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ, ये क्रोमोसोम्स को अपने अपने पोल की जानब खींचना शुरू कर देंगे, जिससे ये जो पेयर होगा क्रोमोसोम्स का, ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब जैसे कि ये इन्होंने खींचा तो ये अपने अपने पोल्स की जानब इन्होंने खींचना और दरमियान से ये अलग हो गए। तो यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर्स थी, इन्होंने क्या किया, पुल किया टूवर्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल, अपने अपने पोल्स की जानब इन्होंने खींचा, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स एक दूसरे से यहाँ पर क्या हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट फेज है टेलोफेज 1। इसको याद रखने के लिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे हम छोटे होते वो आंख मचोली खेला करते थे, तो उसके अंदर जो छुपे होते थे लोग, उसमें से अगर किसी एक पर्सन को आप देख लेते थे तो उसको फौरन से हम कहते थे टीलो। तो उसका मतलब ये होता था कि अब इस बंदे की बारी खत्म हो गई है, अब जिसको टीलो कर दिया गया, अब दोबारा से उसकी बारी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर भी आपने समझना है वही काम होगा कि सेल यहाँ पर क्या हो रहा है, टीलो हो रहा है। अब जो नए सेल्स बनेंगे उनकी बारी अब स्टार्ट यहाँ से आगे हो जाएगी, तो यहाँ पर एंड हो रहा होता है। अब टेलोफेज 1 में क्या होगा, ये जो स्पिंडल फाइबर्स थी मजीद खिंचेंगी और ये यहाँ पर डीकंडेंस हो जाएंगे और दोबारा से जो क्रोमोसोम्स हैं ये किस फॉर्म में चले जाएंगे, क्रोमाटिन मटेरियल्स की फॉर्म में चले जाएंगे। और इस क्रोमाटिन मटेरियल के ऊपर फिर क्या बनना शुरू हो जाएगा, न्यूक्लियर इनवेलप बनना शुरू हो जाएगी और दूसरा इधर न्यूक्लियोलस जो है ये भी दोबारा से रीफॉर्म हो जाएगा। रीफॉर्म मतलब दोबारा से ये बन जाएंगे, क्योंकि पहले ये डिसअपेयर हो गया। अब इससे अगली फेज क्या होगी कि ये जो सेल है ये सेंटर से डिवाइड करेगा और दो सेल हमारे पास बने, क्योंकि यहाँ पर अभी जस्ट न्यूक्लियस बने हैं, सेल डिवाइड नहीं हुए, तो सेल साइटोकाइनेसिस में डिवाइड होंगे और यहाँ पर एक सेल से हम कितने सेल्स बना लेंगे, दो सेल्स बन जाएंगे। इधर हमारे पास मियोसिस 1 जो है वो कंप्लीट। जैसे कि हमने कहा कि मियोसिस जो है इसको हम दो फेजेस के अंदर डिवाइड किया, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 में। तो अब हम मियोसिस 2 को देखेंगे कि उसमें क्या होगा। अब ये जो यहाँ पर दो सेल्स बनेंगे, अब इनमें से कोई भी एक सेल हम लेते हैं तो उसके अंदर मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अब मियोसिस 2 को कहा जाता है कि ये सेम टू सेम माइटोसिस की तरह ही है। माइटोसिस की तरह इस तरह से कि जो जो स्टेप या जो जो काम माइटोसिस के अंदर होते हैं, सेम टू सेम मियोसिस 2 के अंदर भी वही काम होंगे। तो जल्दी से हम इसको देखते हैं, प्रोफेज 2। अब प्रोफेज 2 में ये जो हमारे पास क्रोमाटिन मटेरियल है और इसके बाहर ये न्यूक्लियर इनवेलप मौजूद है, फिर इसी तरह से ये सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम्स न्यूक्लियस की सरफेस के ऊपर मौजूद है। अब इससे आगे क्या होगा, ये जो क्रोमाटिन मटेरियल है ये कंडेंस होगा और ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। फिर हमारे पास ये जो न्यूक्लियर इनवेलप है, जिसे हम न्यूक्लियस की झिल्ली बोलेंगे, ये क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी और ये जो हमारे पास सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स थे ये इधर मूव करेंगे अपने अपने पोल्स की जानब और इधर से स्पिंडल फाइबर डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से ये हमारे पास प्रोफेज 2 कंप्लीट हो जाएगा।
फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास फेज आती है, इसे हम मेटाफेज 2 का नाम देंगे। अभी जैसे हमने उधर भी देखा मियोसिस 1 में भी, तो ये क्योंकि मियोसिस 2 कर रहे हैं तो मेटाफेज 2 है। इसमें क्या होगा, सेम इसमें भी कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो अब जो इधर उधर फिर रहे थे, ये बिल्कुल एक लाइन इक्वेटर के ऊपर इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे और ये क्या बनाएंगे, मेटाफेज प्लेट। और इधर से जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो जाके इनके काइनेटोकोर के साथ अटैच होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर अब एक चीज़ नोट करनी है, मेटाफेज 2 और मेटाफेज 1 के दरमियान फ़र्क। अब फ़र्क ये है कि यहाँ पर हमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स मौजूद थे, जबकि इधर हमारे पास मेटाफेज 2 में क्या है, सिंगल क्रोमोसोम मौजूद है। अब इसमें एक चीज़ आपने फर्दर जो याद रखनी है कि ये जो सिंगल क्रोमोसोम है ये कितने क्रोमाटिड से मिलकर बना होता है, 2 सिस्टर क्रोमाटिड से मिलकर बना होता है। तो अब बेसिकली ये जो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं इन्होंने अलग अलग होना है, या आप कहेंगे एक क्रोमोसोम टूटेगा और वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम या पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स तो है नहीं, तो ये इधर अटैच हो जाएंगी और ये हमारे पास सेंटर के अंदर एक प्लेट बन जाएगी, जिसकी वजह से हम इसको मेटाफेज 2 कहेंगे और इस प्लेट का नाम क्या होगा, मेटाफेज प्लेट। अब मेटाफेज 2 के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेज आ जाएगी, इसे हम एनाफेज 2 कहेंगे। अब एनाफेज 2 में सेम ये जो सिस्टर क्रोमाटिड्स होंगे, मतलब क्रोमोसोम जो होगा उसकी दोनों जानब स्पिंडल फाइबर अपने अपने पोल्स की जानब उनको खींचना शुरू कर देंगे, जिस वजह से क्रोमोसोम ब्रेक हो जाएगा। क्रोमोसोम में उसकी जो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो आधी जो आप कह लें कि एक एक क्रोमाटिड से एक साइड पे चली जाएगी और दूसरी क्रोमाटिड जो है वो दूसरी साइड पे, इस तरह से ये सारे क्या होते जाएंगे, अलग होते जाएंगे। अच्छा उसके बाद लास्ट फेज जो है टीलोफेज। अब इसमें ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं और ये जो क्रोमोसोम्स हैं या जिन्हें हम क्रोमाटिड्स कह रहे थे, अब ये बिल्कुल डीकंडेंस हो गए हैं, अनकॉइल हो जाएंगे और दोबारा से ये किस फॉर्म के अंदर आ जाएंगे, क्रोमाटिन मटेरियल्स की फॉर्म में आ जाएंगे और यहाँ पर क्या बनना शुरू हो जाएगा, न्यूक्लियस बनना शुरू हो जाएगा, मतलब न्यूक्लियर इन्वेलप डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर दोबारा से हमारे पास क्या हो चुके हैं, 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं। अब इससे नेक्स्ट फेज में अगर मैं जल्दी से इसको इधर देखें तो इसमें क्या होगा, ये जी हमारे पास क्या था, सेल था और इसके अंदर हमारे पास ये क्या है जी, ये क्रोमाटिन मटेरियल है और इनके बाहर क्या बन चुका है, ये न्यूक्लियर इन्वेलप डेवलप हो चुका है। अब ये जो हमारे पास सेल है, सेल ने डिवाइड होना जिसको हम साइटोकाइनेसिस का नाम देते हैं। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है इस तरह से इसकी इन्वेजिनेट करेगी और ये सेंटर से डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे इस तरह से। अब ये मजीद पिंच होती जाएगी सेंटर से और यहाँ पर ये हमारे पास एक अलग सेल बन जाएगा और इस साइड के ऊपर मैं बना देता हूँ, जगह नहीं है, तो ये हमारे पास ये दूसरा सेल बन जाएगा। अब इस सेल के अंदर भी ये क्रोमाटिन मटेरियल है और ये इसकी न्यूक्लियर इन्वेलप है, सेम इधर भी ये क्रोमाटिन मटेरियल आ जाएगा और ये इसकी क्या है, न्यूक्लियर इन्वेलप। इस तरह से यहाँ पर एक सेल फिर डिवाइड होकर कितने सेल्स में चेंज हो गया, 2 सेल्स के अंदर चेंज हो गया। अब अगर आप गौर करें, ये जो मियोसिस 1 थी इसके एंड के ऊपर भी हमारे पास 2 सेल बने, मियोसिस 2 के एंड के ऊपर भी हमारे पास 2 सेल बने, तो टोटल जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो कितने हो गए, हमारे पास 4 हो गए। तो जब हम मियोसिस की डेफिनेशन हमने की थी तो उसमें हमने यही कहा था कि एक सेल डिवाइड होकर 4 डॉटर सेल बनाएगा और हर एक के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, हाफ, क्योंकि वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहाँ पर हाफ हो चुके हैं, मियोसिस 1 में हो चुके हैं अलग-अलग, या ये जो है इसमें मजीद हाफ नहीं होंगे, इसमें सेम ही रहे हैं, जैसे कि माइटोसिस के अंदर भी हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम नहीं होते। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मियोसिस हमारे पास कंप्लीट हो गया, बड़ा अहम टॉपिक है, इसे अच्छी तरह से समझे, बार बार ना जहाँ से ना समझ आए उसको रिवाइज करके पीछे करके वीडियो को आप देख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।